हमारी अपनी कहकशां में कहीं दूर एक खतरा सो रहा है, एक अफरियत। वो खामोश है, वो अंधेरे में छुपा बैठा है, वो एक शहर जितना छोटा है मगर हमारे सूरज से भी ज्यादा वजनी है, भारी। आप उसको नंगी आंख से कभी देख नहीं पाएंगे। साइंस इसको मैग्नेटॉर कहती है। कायनात का सबसे ताकतवर मकनातीस और शायद उसकी सबसे खतरनाक चीज भी यही है। आज हम इसी अफरियत से मिलेंगे। हम जानेंगे कि वो कैसे बनता है, वो आपके जिस्म के साथ क्या कर सकता है और वो कौन सा धमाका है जो 50,000 नूरी साल लाइट ईयर्स से दूर से हमारी जमीन को छू कर गया था, हमें पता भी नहीं चला। मगर इस पूरे सफर के आखिर में एक हैरत भी आपकी मुंतज़िर है कि ये खतरा, ये अफरियत दरअसल कोई अजनबी नहीं बल्कि एक तरह से आपका हमारा अपना रिश्तेदार भी है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये बनता कहां से है। आपको याद है, हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि एक बहुत बड़ा सितारा मरते वक्त सुपरनोवा बनकर फट जाता है और अपने पीछे एक छोटा बेहद घना डॉट छोड़ जाता है जिसको उस सितारे का दिल कहा जाता है। बाज़ औकात यही हार्ट ऑफ द स्टार एक न्यूट्रॉन सितारा बन जाता है और कभी कभी यह न्यूट्रॉन सितारा एक ऐसी मकनातीसी ताकत लेकर जन्म लेता है जो कायनात में किसी और चीज के पास नहीं। ऐसे ही सितारे को नाजरीन मैग्नेटॉर कहते हैं। वो एक शहर जितना होता है, ठीक है, बमुश्किल 20 से 25 किलोमीटर चौड़ा। आप कहेंगे कि एक शहर तो बहुत बड़ा होता है, ये तो बहुत बड़ा हजम है। कायनात के सितारों के मुकाबले में एक शहर का जो हजम है वो कुछ भी नहीं है। मगर नाजरीन, इसमें जो हैरानी की बात है, इसमें हमारे सूरज से भी ज्यादा मादा ठोंस दिया गया होता है। छोटी सी चीज में बहुत कुछ ठोंसा गया होता है और ये मादा इतना घना है कि अकल दंग रह जाएगी। जरा तसव्वुर कीजिए कि आप इस सितारे से सिर्फ एक चाय का चम्मच भर मादा उठा लें, यानी इस चम्मच का जो साइज है उतना मादा उस सितारे से आप उठा के ले आएं। उस एक चम्मच का वजन किसी पूरे पहाड़ के बराबर होगा, अरबों टन। यानी अगर वो एक चम्मच किसी तरह जमीन पर आ जाए तो वो सीधा जमीन की तह को चीरता हुआ नीचे उतर जाएगा, इतना वजनी होगा, क्योंकि ये कायनात का सबसे ठोस मादा। और इस वजन का मतलब एक और हैरानकुन बात भी है, इस सितारे की जो कशिश है वो इतनी ताकतवर है कि उसकी सतह पर कोई पहाड़ खड़ा ही नहीं हो सकता। माउंट एवरेस्ट को किसी भी तरह उस सितारे पर रख दें तो वो 1 मिलीमीटर से भी छोटा होकर सतह में दब जाएगा। इस सितारे का सबसे ऊंचा पहाड़ शायद एक बाल की मोटाई जितना होगा। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ बेरहमी से चपटा कर दिया जाता है। मगर मैग्नेटॉर की असल ताकत उसके वजन में नहीं है नाजरीन, उसके मकनातीस में है। हमारी जमीन भी एक मकनातीस है, इसलिए जो कंपस है, जिसे कुतुब नुमा कहते हैं, उसकी सुई आप नोट करें हमेशा शुमाल की तरफ रहती है। मगर मैग्नेटॉर का मकनातीसी मैदान जमीन से 1000 खरब गुना ताकतवर है। ये कायनात में मौजूद सबसे ताकतवर मकनातीस है। आम सितारे अपनी रोशनी जलते ईंधन से पाते, मगर मैग्नेटॉर अपनी तवानाई इसी हौलनाक मकनातीसी ताकत से खींचता है और यही मकनातीस उसे एक खामोश सितारे से एक बहुत बड़े खतरे में बदल देता है। और ये मकनातीस इतना ताकतवर है कि वो खुद खला को भी नहीं बख्शता। ये हम समझते हैं कि खला खाली है, यानी कुछ भी नहीं, मगर मैग्नेटॉर के करीब ये कुछ भी नहीं भी मकनातीसी हो जाता है और वहां खला जो है, खाली खला, रोशनी को एक अजीब तरीके से मोड़ने लगता है, जैसे वो कोई शीशे का अत्सा हो। यानी मैग्नेटॉर सिर्फ मादे को नहीं, खला की बुनियादी फितरत को भी बदल देता है। वहां खुद खालीपन भी महफूज नहीं रहता। और ये सब साकिन नहीं है। हैरानकुन बात यह है कि सब कुछ रुका हुआ नहीं है, बल्कि घूम रहा है।
बहुत से न्यूट्रॉन सितारे इतनी तेजी से घूमते हैं कि एक ही सेकंड में सैकड़ों चक्कर लगा लें। अब जरा तसव्वुर कीजिए, एक शहर जितना बड़ा सितारा एक लम्हे में सैकड़ों बार घूमता हुआ और उसकी सतह रोशनी की रफ्तार के एक बड़े हिस्से से भागती हुई, और इस घूमते हुए द्यों के गिर्द लिपटा हुआ कायनात का सबसे ताकतवर मकनातीस। ये मंजर तसव्वुर से भी बाहर है, और यही घुमाव एक दिलचस्प कहानी को जन्म देता है। देखिए, जब ये सितारे घूमते हैं तो हमारी तरफ एक बाकायदा ताल में एक सिग्नल भेजते हैं। 1967 में जब पहली बार ऐसा बाकायदा सिग्नल पकड़ा गया तो साइंसदान दंग रह गए थे। वो इतना मुनज़्ज़म था, इतना ठीक वक्त पर कि एक लम्हे को लगा कि शायद ये किसी और तहजीब का पैगाम हो। साइंसदानों ने मजाक में उस सिग्नल को एक नाम दिया, LGM, यानी छोटे सब्ज आदमी। बाद में पता चला कि यह कोई खलाई मखलूक नहीं बल्कि एक मरता हुआ घूमता हुआ सितारा था, कायनात का अपना ही एक अजूबा था। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर आप इसके करीब चले जाएं तो क्या होगा? इंटरेस्टिंग है ना। फर्ज कीजिए आप उससे 1000 किलोमीटर के फासले पर हैं, खला के पैमाने पर बिल्कुल पास। अरे खला के पैमाने के मुताबिक 1000 कोई इतना फासला नहीं है। अब यहां उसका मकनातीसी मैदान इतना वहशी है कि वो आपके जिस्म के हर एटम को खींचकर निकाल लेगा। आपके जिस्म की कीमिया जिस पर आपकी जिंदगी खड़ी है एक लम्हे में टूट जाएगी। और याद है आपके खून में दौड़ता हुआ वो लोहा जो हमने पहले वाली वीडियो में जिक्र किया था, जो किसी मरते हुए सितारे ने आपको दिया था, वो लोहा मकनातीसी है। वो इस अफरियत की कशिश को महसूस करेगा, गोया एक मरता हुआ सितारा आपको लोहा देता है और दूसरा उस लोहे के जरिए आपको अपनी तरफ खींचना चाहता है। और सिर्फ मकनातीस ही नहीं, इसकी कशिश भी इतनी ही बेरहम है। मैग्नेटॉर की सतह पर जो है वो कशिश, ग्रेविटी जमीन से खरबों गुना ज्यादा है। 100 गुना नहीं, खरबों गुना ज्यादा है। अगर आप कोई चीज मसलन एक मामूली सा पत्थर उस पर गिराएं तो वो गिरते ही एक एटम बॉम्ब जितनी तवानाई से टकराएगा। और अगर आप खुद उसकी तरफ गिरें तो याद है हमने आपको ब्लैक होल के सफर में बताया था कि आपका जिस्म एक धागे की तरह खिंचा चला जाएगा। यह सितारा इतना भारी है कि रोशनी को भी मोड़ देता है, यहां तक कि आप उसकी पुश्त का हिस्सा भी सामने से देख सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां कशिश रोशनी को भी झुका देती है, और यह ताकत सिर्फ करीब ही नहीं बहुत दूर तक पहुंचती है। नाज़रीन, मैग्नेटॉर के दरियाफ्त करने वाले साइंसदानों ने एक मिसाल दी थी जो आज भी हैरान कर देती है। अगर एक मैग्नेटॉर हमारे चांद की जगह पर आ जाए तो इतने फासले से भी वो जमीन पर मौजूद हर मकनातीसी पट्टी को मिटा देगा, यानी जो मैग्नेटिक बेल्ट है उसे उड़ा के रख देगा। हर क्रेडिट कार्ड जिसमें मकनातीस लगा होता है, हर पुरानी टेप, हर वो याददाश्त जो मकनातीस पर महफूज है, एक ही लम्हे में खाली, यानी जितने भी मेमोरी कार्ड्स, जितनी भी हार्ड ड्राइव्स हैं, हर वो चीज़ जिसमें मेमोरी है वो उड़ जाएगी। एक ऐसा सितारा जो लाखों किलोमीटर दूर से भी आपकी जेब तक पहुंच सकता है। और फिर कभी कभी ये खामोश अफरियत कांप उठता है। मैग्नेटॉर की सतह फौलाद से अरबों गुना ज़्यादा सख्त है, मगर उसके अंदर की मकनातीसी ताकत इतनी बेचैन होती है कि कभी कभी यह सतह चटक जाती है। इसे साइंसदान सितारा जलजला यानी एक स्टार अर्थक्वेक कहते हैं या स्टार क्वेक कहते हैं। और जब ये सतह टूटती है तो मैग्नेटॉर तवानाई का एक ऐसा तूफान छोड़ता है जो कायनात के सबसे पुरतशद्दद धमाकों में शुमार होता है। और यही इस कहानी का सबसे नाकाबिले यकीन लम्हा आता है। 27 दिसंबर 2004 हमारी कहकशां के दूसरे सिरे पर तकरीबन 50,000 नूरी साल दूर यानी 50,000 लाइट ईयर्स अवे एक मैग्नेटॉर ने एक अजीम बहुत बड़ा हौलनाक शोला छोड़ा था। सिर्फ और सिर्फ 5वें हिस्से सेकंड में, यानी 5th of a 1 सेकंड, उसने इतनी तवानाई खारिज की जितना हमारा सूरज 2,50,000 साल में खारिज करता है। कितनी हैरानकुन बात है। और फिर वो तवानाई 50,000 साल नूरी साल का सफर तय करके जमीन तक पहुंची और हमारी फजा की बालाई तह को छूकर हिलाकर गई। जरा सोचिए, आधी कहकशां दूर एक सितारे का एक झटका हमारी जमीन के आसमान तक को महसूस हुआ।
ये शमसी निज़ाम से बाहर की सबसे रोशन चीज़ थी जो कभी हमारी ज़मीन तक पहुंची थी। और ज़रा अब इस बात पर गौर कीजिए कि मैग्नेटॉर कायनात की उन चंद इंतहाई चीज़ों में से है जहां हमारी तिब्बियात के कायदे अपनी आखिरी हद को छू लेते हैं। इनसे ज़्यादा इंतहाई सिर्फ एक ही चीज़ है, ब्लैक होल। यानी आप कायनात के दो सबसे खौफनाक राजों से मिल चुके हैं, एक जो रोशनी को निगल लेता है और दूसरा जो खला को भी मकनातीसी कर देता है, और दोनों एक ही चीज से जन्म लेते हैं, एक सितारे की मौत, एक डेड स्टार। और मैग्नेटॉर आज भी हमें चौंका रहे हैं। बरसों से साइंसदान एक मुअम्मे से उलझे हुए हैं। दूर दराज कायनात से आने वाले रेडियो के पुरअसरार लम्हा भर के धमाके, जिन्हें फास्ट रेडियो बर्स्ट कहा जाता है, कोई नहीं जानता कि ये कहां से आते हैं। फिर 2020 में हमारी अपनी कहकशां के एक मैग्नेटॉर ने ऐसा ही एक सिग्नल भेजा। पहली बार इस मुअम्मे का एक सिरा, छोटा सा सिरा हमारे हाथ आया। मगर कहानी अभी अधूरी है, और यही साइंस की खूबसूरती है कि हर जवाब एक नया सवाल खोल देती है। और एक और बात जो शायद आपको हैरान कर दे, ये खतरा हमेशा के लिए नहीं रहता। हमारी पूरी कहकशां में अब तक सिर्फ चंद दर्जन मैग्नेटॉर दरियाफ्त हुए हैं, और इनकी ये हौलनाक मकनातीसी ताकत सिर्फ कुछ हजार साल रहती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ठंडे पड़ जाते हैं और एक आम खामोश न्यूट्रॉन सितारे में ढल जाते हैं। यानी कायनात का सबसे ताकतवर खतरा फानी है, वो भी अपनी बारी पर खामोश हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? आप लोगों को अल्लाह की बड़ाई, हम लोग अल्लाह अकबर तो कहते हैं, लेकिन अल्लाह कितना बड़ा है और कायनात के मुकाबले में हम कितने छोटे, कितने अधूरे हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो बनाई चाहती है। तो अब इस पूरे सफ़र के आखिर में आइए उस हैरत की तरफ जिसका हमने आपसे वादा किया था। ये अफरियत आखिर बनती कहाँ से? एक बड़े सितारे की मौत से, उसको सुपरनोवा से कहा जाता है। और याद कीजिए, आपके खून का लोहा भी उसी तरह के एक मरते हुए सितारे से आया था। यानी ये अफरियत और आप दोनों एक ही तरह की मौत की औलाद हैं, कह लें, यानी उसी के जन्म से बनी है। एक ही आग ने एक ही तरफ आपको जीने के लिए लोहा दिया और दूसरी तरफ इस अफरियत को जन्म। वो आपका अजनबी नहीं है, वो तरह से कहीं ना कहीं हमारा रिश्तेदार है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें और सोचें कि वहाँ कहीं एक खामोश खतरा छुपा हुआ है, तो खौफ मत कीजिएगा, क्योंकि वो और आप एक ही कहानी के दो किरदार हैं। आप कोई तमाशाई नहीं जो दूर से कायनात को देख रहे हो। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, हम इस कायनात का हिस्सा हैं, कायनात का वजूद हम में कहीं है। और शायद इसीलिए जो है वो कहा जाता है कि खुदा भी हम में कहीं, हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं है। अल्लाह ताला हर तरफ है, उसकी निशानियां हर तरफ हैं दोस्तों। तो कहीं दूर इस वक्त अगर कोई ख़तरा, कोई अफरियत सो रही है खामोश अंधेरे में अपनी हौलनाक ताकत समेटे, मगर वो हमारे से आज भी अजनबी नहीं है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको ये वीडियोस, बल्कि वीडियोस का ये सिलसिला पसंद आया होगा। ये मेरा नया चैनल है, इसलिए बनाया है ताकि करंट अफेयर से हट के डॉक्यूमेंट्रीज़ और ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचाई जाए। इस पर हमारी रिसर्च टीम बहुत मेहनत करती है, इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।